प्रथमा बंदा गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पाट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु न बढ़े साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं सुखद पदार्थ अन्य नहीं नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आज सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है सदगुरु की वाणी को समझता नहीं है और सब नहीं समझेगा। जिसके ऊपर जो है सदगुरु की कृपा होगी वही समझेगा। ये जो है ये बड़ा भ्रम जाल है संसार में और बिना सदगुरु के ये भ्रम नहीं टूटेगा। बिन सदगुरु नाही टूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही टूटी है भरमवा मरकट मुठा भरम में बांधो पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा मरकट मुठ भरम में बांधो पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी फटक सिलाह गज
तोड़े दसानवा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वानभू की, फटक सिला हो गज तोड़े हो दसानवा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमावा बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे तो कबीर साहब कहते हैं, निंदा कनियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरा बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बहाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, ऐसे तो मिलता नहीं, लेकिन जो है सदगुरु प्रदेश में सब लोग हैं। मैं कहीं जो है दूसरा सत्संग में भी जुड़ता हूं, आज नहीं जुड़ा। तो जो है आप भेद को समझिए। मैं दूसरा सत्संग में भी मुझे को जो है कभी 1 घंटे का, कभी जो है 30 मिनट का उस समय मिलता है। तो जो है मैं बार बार कहता हूं, भाई जितना मेरे समझ में आता है मैं तो उतना ही बताऊंगा, लेकिन उसके आगे भी है। आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं जितना कह रहा हूं उतना ही सही है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। अनंत काल तक मैं ऐसे ही सत्संग सुनाता रहूंगा, तू भी जो है वो खत्म नहीं होगा। अब भेद को समझिएगा। तो जो है मैं कल जो है वो सत्संग सुना रहा था, उधर वो लोग बड़ा उपद्रव मचा दिया। मैंने एक ही बात कहा कि जो चेतना है जब वो संसार में काम करती है तो उसको मन कहते हैं, और वही चेतना जब वो गुरु प्रदेश में चलती है तो वह सुरत हो जाती है। आप भेद को समझिए। क्योंकि एक जो है संत है, उपदेश तो वो ले लिया। आप नहीं समझ रहे, मैं तो आप ही लोगों के साथ नहीं मिलता हूं, बहुत सारी चेतनाएं हैं। तो एक जो है एक संत है, उपदेश तो ले लिया, अब वो भरम में पड़े हुए हैं कि जो है वो गुरु के चरण में मन तो नहीं जा रहा है। तो जब मन नहीं जा रहा है तो वो काम करना नहीं चाहिए, वो काम खराब होगा। अब भेद को समझिए। वो कह क्या रहे हैं, उपदेश तो वो ले लिया, जैसे मतलब एक दूसरे का जो है ना देखा देखी उपदेश ले लिया। अब उनका समझ में नहीं आता है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने उपदेश तो ले लिया स्वामी जी को, मैं मानता हूं सब कुछ ठीक है, लेकिन संसार में सब लोग कहता है
कि जौना काम में मन ना लागे तवन काम ना करे के चाहिए। अब बड़ा प्यार से हमको वो समझा रहे हैं कि इसमें तो मन ही नहीं लगता है तो मैं कैसे करूंगा जो है। अब बताओ, वो जीव वहां फंसा हुआ है, कब उसका भ्रम दूर होगा, कैसे दूर होगा, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि जौना काम में मन ना लगे भैया तो हम काम ना करे के चाहिए। ते में मन नहीं खे लागत तो बतावा हम कैसे करी। अब उनको कैसे समझाएं हम, आप बताइए। परेशान भी है, लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, कह रहे हैं कि नहीं जौना काम में भैया मन ना लागे तवन काम ना कहिएला। और स्वामी जी तो कहता है कि नहीं जो है करे जो मन नहीं मान, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं कि संत वही करता है जिसमें मन नहीं मानता है। और पूरा संसार यही कहता है, किसी से भी पूछ लीजिए, आपका घर में भाई से, बहन से, संत लोगों से, तो यही बोलेगा कि जौना काम में मन ना लागे भैया तो उन काम ना करे के चाहिए। अब वो संत वहां जो है अजुराए हुए हैं, परेशान हैं, तब उनको कैसे मैं समझाऊं। तो उनको कहा भैया आपका मन बहुत चालाक है, उसको पता है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए ये तो एकदम सही है वो। अब क्या जवाब दूं, आप ही बताओ। वो भी अपना जगह पर सही है और हम भी सही बता रहा हूं। तो वही चेतना है, जब वो संसार में काम करती है तो मन हो गया, और वही जब जो है गुरु चरण की तरफ जाती है तो मन वास्तव में गुरु चरण में नहीं जाएगा, क्योंकि मन काल है, मन ही माया है, वो क्यों जाए गुरु चरण में, आप बताइए। तो जबरदस्ती जो है मन को लगाना पड़ता है, देसी भाषा में आप समझिए। तो मैंने उसी भाव में वहां उस सत्संग में कहा कि चेतना एक ही है, वही मन है, वही सुरति है, वही निरति है, वो सब मिलाकर के एक ही है। चेतना ही है, उस संसार में है तो मन हो गई, और गुरु के चरण में हो गई तो वो सुरति हो गई, और गुरु के चरण में खत्म हो गई तो वो जो है निरति हो गई, खत्म हो गई। अब वो लोग जो है थोड़ी देर के बाद बोला कि नहीं, अभी सत्संग में सुनाया गया कि मन और सुरति जो है एक ही चीज है। अब उन्होंने प्रश्न कर दिया सत्संग होने के बाद जो है, अब वो हमारे भाव को समझ नहीं रहे हैं। चेतना वही है जब वो संसार में काम करती है, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, भोग विलास, शादी, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, तो मन हो जाता है। और जब वो गुरु चरण में चलने लग जाता है तो सुरति हो जाती है। तो दोनों तो एक ही है ना उस भाव में। फिर वो जो है सात सुरति में अजुरा गए। स्वर वेद में ये लिखा है, स्वामी जी ने ये लिखा है, स्वामी जी गलत लिखा है कि स्वामी जी सही लिखा है, इसका प्रमाण क्या है। पूरा जो है 1 घंटा जो है वो दिमाग चाट दिया। मैंने हाथ जोड़ा, माफी मांगे, भैया आप ही लोग सही हो, मेरे से जो है ना गलती हो गया। अरे भाई मन तो अलग है, सुरति अलग है, लेकिन जब वो चेतना रूप में है तो वो तो एक ही चीज है ना। स्थान बदलने से वो बदल जा रही है। जब वही मन जो है संसार में चल रही है, वही चेतना तो सुरति हो गई, और वही चेतना जब गुरु चरण की तरफ जो है चलती है तो वो सुरति हो जा रही है। अब वो खाली उतना ही पकड़ करके के रखेंगे कि मन अलग है, सुरति अलग है। अब भेद को समझिए।
अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं उसी को समझने के लिए। सदगुरु जो है, सदगुरु के पास वो कला है, वो स्थान है जहां बैठते ही आपके सारा भाव बदल जाएंगे। जगह है, वो भूमि है। अब उसी को मैं आपको उदाहरण रूप में बता रहा हूं। मन जब संसार में है, चेतना बोलिए उसको, चेतना जब संसार में है तो वो जड़ मन है, अशुद्ध मन है या मन कहिए। और वही मन जो है गुरु के चरण में चिपक गया तो वह सुरति हो जाती है, वही चेतन मन हो जाता है, वही शुद्ध मन हो जाता है। तो चीज तो एक ही है, स्थान बदलने से वो बदल गया। तो सदगुरु का जो है, जो विहंगम योग है, आप वहां रखते ही बदल जाएंगे अपने आप ही। ये विहंगम योग है, ये विहंगम योग है और साक्षात है, प्रमाण है। वहां आप स्थिर होते ही बदल जाओगे। अब इसका उदाहरण मैं जो है आपको यही देता हूं। मैं चीज एक ही है, स्थान बदलने से कैसे बदल जा रहा है, मैं आपको उसी का उदाहरण जो है जड़ शरीर में आपको बताना चाहता हूं। जो है वो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, अगमाधार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई। तो स्थान बदलने से ही सारा चेंज हो जाएगा। अभी मैं जो है आपको उदाहरण रूप में ले चलता हूं। वो खुशी जी के जो है, जो मतलब सत्संग कराती हैं, इसको जो ऑर्गेनाइज करती हैं, ग्रुप में डालती हैं, जो है बनाया हुआ है, उनकी दादी अभी जीवित हैं। मतलब उनकी दादी भी हैं, उनके पिता भी हैं, सब लोग है, पूरा पूरा एकदम 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 भरा पूरा जो है परिवार है आज की ही डेट में जो है। और दादी जी के ससुर भी हैं, ये भी सोच लीजिए। दादी जी के ससुर भी हैं, उनके पति भी हैं, उनकी बेटी भी है, बेटियां भी हैं, पोतियां पातियां और जो है नानी सब हैं वो। अब आप भेद को समझिए, कैसे स्थान में बदलने से वो बदल जा रही हैं। अब दादी जी को जो है ना खुशी के साथ रख देंगे तो क्या हो जाएंगी, वो दादी हो गई, है वही चेतना। और वही जो है ना उनको पति के साथ रख देने पर अब वहां दादी दूदी नहीं, वहां पति पत्नी हो जाएंगे, अपने आप भाव भाव जो है बदल जाएगा। अब भेद को समझिए। और वहीं उनके ससुर भी हैं, उनको ससुर के स्थान में आप मिला दीजिए तो वहां उनके भाव अपने आप बदल जाएंगे, वहां पक्का घूंघट निकाल देंगी। अब भेद को समझिएगा, जो है कहना नहीं पड़ेगा। और वही जो है अपने बेटे के जो है साथ होंगी तो वही मां हो जा रही हैं। अब भेद को समझिए, स्थान बदलती ही बदल जाएंगी। मैं आपको उदाहरण एकदम सटीक बता रहा हूं। वो दादी जी हैं, हम लोगों के जो है साथ बैठेंगी तो गुरु बहन हो जा रही हैं। चेतना एक ही है, वो सत्संग सुन रही हैं तो गुरु भाई गुरु बहन हो जा रही हैं। और जो है खुशी के साथ रहेंगी तो वो दादी हो जाएंगी, और पति के साथ रहेंगी तो वहां पत्नी हो जाएंगी, अपने आप बदल जाएंगी, भाव ही बदल जाएगा। और वही उनके ससुर भी हैं, उनके साथ रहेंगी तो वहां बदल जा रहा है। तो चेतना तो वही न है, एक ही न है, वो वही चेतना है जो है ना क्या बोलते हैं, ससुर के साथ तो वहां क्या बदल जा रही हैं, वो जो है ना वहां बहू हो जा रही हैं। और वही पति के साथ तो क्या हो जा रही हैं, पत्नी हो जा रही हैं। और वही बेटे के साथ जब रह रही हैं तो मां हो जा रही हैं, बेटी के साथ रह रही हैं तो वही मां बन जा रही है, भाव बदल जा रहा है तुरंत जो है।
और वही जब जो है पोते पोतियों के जो है साथ रह रही हैं तो क्या हो गई, वो जो है ना दादी हो गई है। चेतना तो एक ही है, लेकिन अभी हम ऐसे बोले कि नहीं ये सब अलग अलग है, लेकिन दादी जी को उनके जगह जगह पर रखते ही सब बदल जा रही, अपने आप बदल जाएंगे। आप पति के संग उनको देखिए, जो है ना उनकी बात सुनिएगा, पति के साथ कैसे बात करेंगी, तुरंत बदल जाएंगी। और वही ससुर के साथ रहेंगी तब देखिएगा अपने आप बदल जाएंगी, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और वही बेटे के साथ रहेंगी तो अपने आप बदल जाएंगी, बहू के साथ रहेंगी तो अपने आप बदल जा रही हैं। वैसे ही जो है आपकी चेतना जब संसार में रहने से बदल जा रहा है, भाव सब कुछ चेंज हो जाएगा। शायद अभी जो है आप सबको समझ में आ गया होगा, स्थान बदलते ही जो है वो चेंज हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो सप्त सुरति जड़ देश में अष्टमय क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुषी में पावे मृत नाम। और दादी जी के भाई भी होंगे, पिता भी होंगे, माता भी होंगी। यदि वो भाई के साथ जैसे ही बैठेंगी तो जो भाई तो बहन हो जाएंगी वो, और माँ के साथ बैठती वो जो है बेटी हो जाएंगी, अपने आप बदल जाएगा। वैसे ही जो है जो सदगुरु का जो स्थान है वही चेतना जाने से अपने आप बदल जा रही है। तो सदगुरु का तो वही न महत्व है, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। कि मतलब लोग बोलते हैं नहीं ये झूठ बोलना कर दो, ये कर दो, छोड़ दो, ऐसे नहीं कर, अपने आप बदल जाएगा भाई। ब्रह्म विद्या है, सदगुरु की वाणियां है, ये अपने आप चेंज हो जाओगे आप। ये नहीं कि आप जो है आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। दादी जी को जो है अभी खुशी की दादी जी हैं, आप उनके साथ रहिए थोड़ा देर तक, जो है दिन भर रहिए, आपको अपने आप बदल जाएगा जो है ना कैसे बदल जा रही हैं। और ससुर के साथ बैठते ही सब चेंज हो जाएगा, आवाज भी चेंज हो जाएगी, बाणी भी चेंज हो जाएगा, रहन सहन भी चेंज हो जाएगा। और जहां पति के साथ आएंगी तो फिर वहां भी चेंज हो जाएगा। जहां बेटे के जो है साथ हो जाएंगे तो वहां माँ बेटे हो जाएंगी, भाव चाल चलन बोली अपने आप चेंज हो जाएगा। जहां बहू के साथ बैठेंगी तो वहां तुरंत चेंज हो जाएगा। और जहां अपने नाती पनाती पुनीति क्या पोते पोतियों के साथ बैठेंगी अपने आप बदल जाएंगी। वो बदलना नहीं पड़ता है, ये आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, बच्चों में रहती हुई, ये विहंगम योग है। और वही यदि वो अपना जो है इस गांव की बहू है और जैसे ही अपना नैहर की तरफ से रास्ता पहुंच दिया तो उस गांव की वो तुरंत बेटी हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी, वहां बेटी हो जाएंगी, वहां बहन हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। अब भेद को समझिए, जो है मौसी हो जाएंगी मौसी हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। तो स्थान बदलते ही चेंज हो जाता है। उसी भाव में मैंने कहा कि एक ही है, मन और सुरति एक ही चीज है। वो जो है जड़ देश में तो मन है और गुरु के चरण में है तो सुरति है। उसी पर वो लोग जो है ना घंटों बहस करना शुरू कर दिया। स्वामी जी गलत लिख दिए, आपने कहां से पढ़ लिया, कहां लिखा है। यहां पर जो है एक ही चेतना कैसे कैसे बदल रही है। हम लोगों के जो है साथ बैठेंगी तो वहां गुरु भाई गुरु बहन हो जा रहा है। तो सदगुरु का जो है स्थान है, जहां बैठती ही आप वहां साधना करते ही अपने आप बदल जाएंगे। वही सदगुरु कहता है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। अगर मैं तो ये आपको जड़ देश में बताया, जैसे ही आप चेतन देश में बैठोगे आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे ही आप चेतन देश में बैठोगे आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। स्थान बदलते ही आपको पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए जो है स्वामी जी को जब बोध नहीं था तो स्वामी जी रो रहे थे, स्वामी जी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, विरह में जो है ना जल रहे थे, और पूरा जो है वो संसार के लिए बोल रहे थे, कौन सुने हमारी विनय। और फिर बाद में वही कहने लग गए, स्वामी जी अपने पास हो कि ही विनय सुनाओ। वही स्वामी जी है। स्थान बदलती ही चेतना का जो है वो जगह है, विहंगम युग में वही जगह जो है आपको बताया जाता है, आपको लखाया जाता है। आपको बदलना नहीं, पर अपने आप बदल जाओगे आप। पति संग बैठते ही आपका सब चाल चलन बोली भाषा अपने आप बदल जाएगी। और बहन के साथ बैठते ही सारा बदल जा रहा है। वैसे ही जो है चेतना है, संसार में है, तो फिर क्या होगा संसार में? ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, जलन होगा, घृणा होगा, दुख सुख होगा। और जैसे ही जो है आप गुरु प्रदेश में जा रहे हो तो वहां तो बराबर आनंद है। अब शायद जो है एक साधारण आदमी भी इस भेद को जो है समझ गया होगा, या मैं सोचता हूं कि वो समझ जाएगा, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष जो है ऐसा उदाहरण जो है मिला हुआ है। नहीं तो जो है अभी दादी जी बेचारी बीमार हैं, उन्हीं से जो है मैं किसी दिन पूछवा दूंगा आपको। वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ, पति के साथ रहती तुरंत वाणी आवाज सब बदल जाता है। ससुर के साथ बैठती वैसे नहीं बात कर पाएंगी, अपने आप बदल जाएगा। और बेटे के साथ बैठते ही सब अपने आप बदल जाएगा। और बहू के साथ बैठते ही एकदम सब चेंज हो जाएगा। जो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही आपकी चेतना जब जो है सदगुरु चरण में जा करके तो शुद्ध हो जाएगी, सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। जो है ऐसा ऐसा स्वरवेद में दोहे हैं, स्थान है। आपको झूठ बोलना छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। और ऐसा स्थान भी है जहां बैठने से आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यहूं पदे सहमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। इसी सभा में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है सब बैठे हुए हैं। हमने बहुत लोगों को नहीं देखा है, शरीर से तो नहीं देखा है, लेकिन सब लोग जो है चेतना से हृदय में वास में है। वाणी उनकी हमारे हृदय में जा चुकी है। वाणी से जो है जब तक वो नहीं बोलेंगे हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। एक संत हैं, तो वो जो है हमारे घर मिलने के लिए आए। आप भेद को समझिएगा। तो हम तो उनका वाणी को हम जानते हैं, क्योंकि हम जो है ना इसी सत्संग में जुड़ते थे, जुड़ती थी, आज भी जुड़ती हैं, कभी कभी नहीं भी जुड़ती हैं। तो वो जो है इधर पहुंच गई
हमने बताया यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे आना है। तो जो है, चूंकि उनके आंखों से नहीं देखा हुआ है, तो दोनों जो है पति पत्नी दोनों ही आए मिलने के लिए। मैंने बोला भाई संडे को आ जाइएगा, और जो है उसी दिन हम लोग जो है ना क्या बोलते बैठेंगे और मिल लेंगे। तो जिस लिफ्ट से हम लोग जो है नीचे उतर रहे हैं, बाहर निकले हैं, उसी लिफ्ट में दोनों ही पति पत्नी जो है उसी में मतलब प्रवेश कर रहे हैं। तो जो है फोन किया कि भाई गेट पर आ जाऊंगा मैं, ले लीजिएगा। फोन किया, हम वहां गेट पर पहुंच रहे हैं। तो लिफ्ट में हम लोग दो लोग थे, एक शिव कुमार जी आए हुए थे, वो भी हम लोग दोनों ही ले, और सत्संग गुजरात से ही होता था। तो चूंकि उनका आवाज है, अब लिफ्ट में हजारों आदमी आते जाते हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, वो भी हमको देखा, हम भी उनको देखे, लेकिन पहचान नहीं पाए, क्योंकि आंखों से उनका दृष्टि नहीं था जो है। तो हम जाकर के उधर बाहर ढूंढ रहे हैं गेट पर कि भाई कोई आया, ऐसा है वैसा है, फलान है ढेकान है। तो मेरी पत्नी जी ने फोन किया, अरे वो तो लोग यहां पहुंच गए, आप आ जाओ वापिस। तो जो है फिर हम वापिस, अरे मैं बोला आप ही लोग तो मतलब घुस रहे हैं, तो बोला कि हम लोग को नहीं न मालूम था, यदि बोल देते तो हम लोग पहचान में आ जाता। क्योंकि आपकी पहचान जो है वाणी रूप में हृदय में आ गई है। आप नहीं बात करेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो पहचानने के कई तरीके हैं। एक तो वाणी से, आवाज, मतलब वही हो गया, वाणी बोलिए चाहे आवाज बोलिए। स्पर्श से भी बोध होता है। और गंध मतलब क्या बोलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है। अब गंध से तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कुत्ता पहचान लेगा। कुत्ता जो है गंध से पहचान लेगा। आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के शरीर का गंध जो है अलग अलग है। आपका परिवार में 10 आदमी 15 आदमी है, आप लोग आओ जाओ कुछ भी हल्ला करो, कुत्ता नहीं बोलेगा, क्योंकि सबकी आवाज पहचानता है वो। और आप रात में भी आओ, अंधेरे में भी आओ, तो वो उसका गंध आपको मालूम हो जाएगा कि वो हमारे मतलब हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं। और यदि कोई दूसरा बाहर का आएगा तो गंध से ही पहचान लेता है। तो आपका क्या हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो है आपको संसार को पहचानने के लिए दिया गया है। यही 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरु का चरण में ही जो है सारा हर तरह का सुख है, हर तरह का ज्ञान है। और जो है जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर होगी, आपको उससे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। दुश्मन भी आपका प्रेमी हो जा रहा है, इसका साक्षात जो है अनुभव है। यहां स्त्री पुरुष, बालक बालिका, बूढ़ा जवान, जाति पाति, ये सब कोई भेद नहीं है। ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। वो प्रेम अलग है। ये जो संसार में है ये प्रेम नहीं है, वह प्रेम है कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश,
अजो जाकी हृदय बसी, असोताही के पास, जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोताही के पास। तो संत कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, आप भेद को समझिए, और न उनको कोई अलग कर सकता है। संत जो है कभी अलग होते ही नहीं, और न उनको कोई अलग कर सकता है। चेतन देश में वो साथ ही रहते हैं, क्योंकि वो बूझते हैं, दोनों ही बूझते हैं, तीसरा नहीं बूझेगा। संत लोग जो है, दो संत और सदगुरु, बाकी कोई नहीं बूझेगा। वो आ करके आपसे मिल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो है ये बोध कहां से होगा? सदगुरु के चरण में होता है। ये बोध जो है सदगुरु के चरण में होता है। जो भी मैं आपको वाणी से बोल रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, लिखा पढ़ी में नहीं आएगा ये। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणी है वो तो लिखित में है। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। तो चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांटनी, ऐसा प्रेम है एक पल के लिए भी अलग हो ही नहीं सकता है। चेतन देश को जब आप बूझ जाओगे तो वहां से एक पल के लिए कोई हटेगा ही नहीं। आप भेद को समझिए, वो टावर है, सदगुरु का चरण जो है टावर है, वो तुरंत जो है वो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। आप लाखों किलोमीटर दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, जैसे ही सदगुरु जो है जोड़ देता है, एक दूसरे के हृदय में बस जाते हैं। ये साक्षात अनुभव का है। तो जहां से अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां से अला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा, जहां वासी अला हो,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। त मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो ब्रह्मा आ विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जो सदगुरु जो है आपको भूमिया जो लखा देता है, आप वहीं पर रहा करो ना, एकदम बराबर जो है। जब बुझ जाओगे तो आप कहीं भी रहोगे तो वैसे ही आनंद आएगा, क्योंकि प्रभु जो है हर जगह है। आप भेद नहीं समझ रहे, उसको बूझने के लिए जो है थोड़ा जो है आपको देखो, आसानी से तो नहीं बूझ पाएगा। आसानी तो आपके के जो है साथ ही है। स्वामी जी कह रहे हैं परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आप भेद को समझिए जो है, आपके के जो है शरीर में ही प्रभु है, सदगुरु भी शरीर में ही है। अभी आप बोलोगे कभी तो आप बोलते बड़ी दूर है, बड़ी दूर है, तो जो है अब कहते हैं, कभी बोलते हैं कि एकदम पास में, एकदम पास में। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, ए जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय,
दूर जन आता है नहीं। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास, निस्दिना निस्दिना सुरति काय। तो सुरति को ही तो रोकना है। देखो स्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर वेद कह रही है, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास, निस्दिना निस्दिना सुरति काय। तो जैसे ही आप सुरत को वहां रोक देते हो, एकदम पास हो जाते हो। तो वैसे ही बहुत सारे गुरु भाई बहन बहुत दूर दूर हैं, हमने देखा भी नहीं है, उन लोगों ने भी हमें नहीं देखा है, लेकिन जैसे ही गुरु चरण में जो है सुरति रुकती है, एकदम एकदम पास में हो जाते हो। इसका जो है प्रमाण है, इसका जो है प्रमाण है, मैंने खुद जो है कई गुरु भाई बहनों से पूछा है कि आप देख करके आप बताइए, सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपको लगता है कि हम लोग दूर हैं, अब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम लोग स्त्री पुरुष भी हैं इसमें जो है। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कभी नहीं ऐसा लगता कि हम लोग दूर हैं, देखे नहीं एक दूसरे को। ये कैसे होता है? और प्रेम भी है। प्रेम मतलब वो संसार वाला प्रेम नहीं है कि जाकर के वहां बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो ऐसा वाला प्रेम नहीं है। अंदर में प्रेम है ये। अंतर प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर मी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगो बतिया। मैंने पूछा है जानबूझ करके फोन लगा करके। आप ये मत पूछिएगा किससे पूछा, कहां पूछा। आप जो है अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, कभी नहीं लगता कि हम लोग दूर हैं। क्यों? उनकी चेतना ऊर्ध्व हो जा रही है। गुरु प्रदेश में जो है ऐसे ही तो हम लोग नजदीक है, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल, अरे हो गया कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुरति काय। तो सुरति को जो है सदगुरु के चरण में रोक करके रखिए, तब जो है आपको सारा बोध हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी माया आ गई और मेरे को बोल रही है, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।